दोस्तों, इंटरनेशनल ट्रेड में सबसे बड़ा रिस्क क्या होता है? पेमेंट का रिस्क। और इस रिस्क को जीरो बनाने के लिए एक पावरफुल टूल यूज होता है, लेटर ऑफ क्रेडिट। आपने नाम सुना होगा, पर आज आप इसको फुल्ली समझ जाओगे, क्लियर एंड सिंपल। आज इस शॉर्ट में हम देखेंगे एलसी का मीनिंग, पार्टीज, टाइप्स, पूरा प्रोसेस और क्यों ये वर्ल्ड ट्रेड में सबसे ट्रस्टेड पेमेंट मेथड है। मीनिंग: लेटर ऑफ क्रेडिट एक बैंक गारंटी होता है जो सेलर को प्रॉमिस करता है कि पेमेंट टाइम पर मिलेगी, चाहे बायर पे करे या ना करे। अगर बायर फेल हो जाए, बैंक पेमेंट करता है। वाई एलसी इज रिक्वायर्ड? इंटरनेशनल ट्रेड में डिस्टेंस होती है, ईच कंट्री के डिफरेंट रूल्स होते हैं और बायर सेलर एक दूसरे को पर्सनली नहीं जानते, इसलिए एलसी एक ट्रस्टेड ब्रिज का काम करता है। नाउ लेट्स सी हाउ मेनी पार्टीज आर इन्वॉल्व्ड इन एलसी। एलसी में 3 मेन पार्टीज होती है। फर्स्ट, एप्लीकेंट, ये इंपोर्टर होता है। सेकंड, इशुइंग बैंक, ये इंपोर्टर का बैंक होता है। और थर्ड, बेनिफिशियरी, ये एक्सपोर्टर होता है। और कभी कभी एक फोर्थ पार्टी भी होती है जिसे हम कन्फर्मिंग बैंक कहते हैं। इसका एक स्टैंडर्ड एलसी प्रोसेस समझते हैं, स्टेप बाय स्टेप। प्रोसेस सिंपल है। 1, बायर बैंक से एलसी इशू करवाता है। 2, इशुइंग बैंक एलसी एक्सपोर्टर के बैंक को बेचता है। 3, एक्सपोर्टर गुड शिप करता है और डॉक्यूमेंट्स देता है। 4, एक्सपोर्टर का बैंक डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करके पेमेंट रिलीज करता है। 5, इशुइंग बैंक बाद में पेमेंट सेटल करता है। दोस्तों, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट वन बाय वन। ए, साइट एलसी। साइट एलसी में पेमेंट तुरंत मिलती है। जैसे ही एक्सपोर्टर करेक्ट डॉक्यूमेंट सबमिट करे, बैंक इमीडिएटली पे कर देता है। बी, यूजेंस और टाइम एलसी। यूजेंस या टाइम एलसी में पेमेंट फ्यूचर में होती है, 30, 60 या 90 डेज बाद। डॉक्यूमेंट सबमिट होते ही एलसी एक्सेप्ट हो जाता है, पर पेमेंट ड्यू डेट पर होती है। सी, रिवोकेबल एलसी। रिवोकेबल एलसी में बैंक एलसी को बिना नोटिस कैंसिल कर सकता है, इसलिए आज के टाइम में यह ऑलमोस्ट यूज नहीं होता। डी, इररिवोकेबल एलसी। इररिवोकेबल एलसी में टर्म्स चेंज या कैंसिल नहीं हो सकते बिना एक्सपोर्टर की अप्रूवल। यह स्टैंडर्ड एंड सिक्योर एलसी होती है। ई, कंफर्म्ड एलसी। कंफर्म्ड एलसी तब होता है जब एक्सपोर्टर का बैंक एलसी पर एक्स्ट्रा गारंटी ऐड करता है। इससे एक्सपोर्टर को 2 गारंटीज मिलती हैं, इशुइंग बैंक प्लस कंफर्मिंग बैंक। अगर एक बैंक फेल भी हो जाए, दूसरा बैंक पेमेंट देगा। एफ, बैक टू बैक एलसी। बैक टू बैक एलसी तब होता है जब एक्सपोर्टर अपने सप्लायर को पे करने के लिए एक नया एलसी चाहिए होता है। एक्सपोर्टर ओरिजिनल एक्सपोर्ट एलसी को कोलैटरल बनाकर अपने सप्लायर के लिए एक सेकेंड एलसी इशू करवाता है। जी, ट्रांसफरेबल एलसी। ट्रांसफरेबल एलसी में एक्सपोर्टर अपने राइट्स एक थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन सिर्फ तब जब एलसी में क्लियरली ट्रांसफरेबल लिखा हुआ हो। इंपैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एलसी डायरेक्टली बुक्स में शो नहीं होता, पर डॉक्यूमेंट सबमिट होते ही रिसीवेबल्स क्रिएट हो जाते हैं और एलसी ट्रेड को सिक्योर बनाता है, जो बिजनेस वॉल्यूम और कैश फ्लो को इंप्रूव करता है। रीजंस व्हाई एलसी अराइजेस। एलसी तब अराइज होता है जब कंट्रीज अलग हो, बायर सेलर अनफेमिलियर हो, ट्रस्ट इशू हो, हाई वैल्यू शिपमेंट हो, पॉलिटिकल या बैंक रिस्क हो। दोस्तों, सही एलसी चूज करो तो इंटरनेशनल ट्रेड हमेशा सेफ, स्मूथ और स्ट्रेस फ्री बन जाता है। आपके हिसाब से कौन सी एलसी सबसे सेफ लगती है, साइट एलसी या कंफर्म्ड एलसी? कमेंट में बताओ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्मार्ट फिन ग्रिड को, जहां अकाउंटिंग, फाइनेंस और ट्रेड टॉपिक समझना अब बहुत ईजी हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक, बैंक गारंटी वर्सेस एलसी।